हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। तो अच्छे ही बने रहना। आइए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं घनमूल। तो ये आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए है, बहुत प्यारा टॉपिक है घनमूल। तो ऐसी संख्याओं का घनमूल हम निकाल पाएंगे जो पूर्ण घन संख्या हो जाएंगी। पूर्ण घन क्या संख्या होती है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि घनमूल का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का एक साइन होगा। ये पूर्ण घन घनमूल का चिन्ह होता है। और घनमूल किसका निकलता है, जो भी पूर्ण घन संख्या होगी उनका ही हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं किस प्रकार से हम घनमूल निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 8। 8 संख्या का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 8 का सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। कोई भी पूर्ण घन संख्या होगी उसका हम घनमूल तब निकाल सकेंगे जब हमारे पास उसके फैक्टर होंगे या उसके गुणनखंड होंगे। तो आइए 8 के हम गुणनखंड करते हैं। तो 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1। तो हमारे पास जो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो घनमूल में आपको किस प्रकार से आप घनमूल निकालते हैं, जो भी संख्या आपके पास होती है तो उसमें हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ा जो बनेगा वो 3 नंबर का बनेगा, 3 संख्याओं का बनेगा। 3 संख्याओं का जोड़ा जो होता है वो इस क्यूब रूट यानी इस घनमूल से बाहर लिया जाता है। इसमें से बाहर लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो हम ये देखेंगे कि 8 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर के हम इसको हल करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम इसका घनमूल निकाल सकेंगे। जैसे हमारे पास 64 एक संख्या है, 64 संख्या है और उसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इस 64 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 64 को। तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो आएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 64 के जो फैक्टर आए वो हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इस 64 के जो गुणनखंड आए वो ये गुणनखंड होंगे हमारे पास। तो यहाँ इन गुणनखंड से यानी इन अभाज्य गुणनखंडों से हमारे पास 2 पेयर बनेंगे, 2 हमारे पास जोड़े बनेंगे। तो एक जोड़ा 3 संख्या होगा, दूसरा जोड़ा 3 संख्या होगा। तो इन हर एक जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले लेंगे। बाहर लेते ही जो भी नंबर हमारे पास आएंगे उनके आपस में गुणा करने के बाद जो भी संख्या बचेगी उस संख्या को हम घनमूल कहेंगे। यानी 64 का जो घनमूल हमारे पास हुआ वो हुआ 4। तो आइए इससे भी थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और उसको भी हल करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर होने वाला है वो थोड़ा सा बड़ा नंबर है। कोई नंबर सपोज हमारे पास आ जाता है घनमूल के अंदर 343, 343। अब हमें ऐसे नंबर को ये देखना है कि 343 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, यानी 343 को किस नंबर से विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नंबर हो जाएगा 7 से डिवाइड। अगर 7 से यानी 7 से विभाजित हो जाता है तो किस प्रकार से कटेगा, 7 चौक 28 हमारे पास आ जाता है, 7 चौक 28। और अब बचेगा 28 में से कितना बचेगा, 6 बचेगा, और इसको लिखेंगे 7 9 63, यानी हमारे पास नंबर आया 49। अब 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा 7, और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास घनमूल की ये नंबर है 343। इसके जो जोड़े आए हमारे पास कितने आए, या 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर एक 7 का एक जोड़ा बनता है, यानी 3 नंबर का एक जोड़ा बनता है। तो इनमें से जब हम एक संख्या को बाहर लिखेंगे तो हमारे पास इसका 343 का जो घनमूल आया वो आएगा कितना, 7।
और साथ ही इसका आंसर होगा, साथ इसका आंसर होगा। तो आइए कुछ और बड़ी संख्या हम ले सकते हैं जो पूर्ण घन संख्या होगी, जिनका हमें घनमूल निकालना होगा। तो सीखते हैं कुछ बड़ी कैलकुलेशन के साथ। हमारे पास मान लीजिए एक संख्या, बड़ी संख्या है 512। 512 आप अपने हिसाब से जो घनमूल पूरी पूर्ण घन संख्या है, बड़ी संख्या, उनको लेके इसी तरह से आप भी घनमूल निकाल सकते हैं। तो आइए 512 के सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छक 12। फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 छक 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12 और ये मिलेगा 2 तिया 6। फिर इसको आप क्या आ गया आंसर देखते हैं, ये 2 अट्ठे 16 आएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 2 अट्ठे 16। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो फैक्टर है, हम लिखते हैं फैक्टर कौन से हैं, कितने जोड़े यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर 3-3 नंबर के जोड़े बने हमारे पास 3। तो इसको हम जोड़े के अनुरूप ऐसे लिखेंगे, 2 गुणा 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 2। तो इस प्रकार से हमारे पास जो जोड़े बने, वो कितने जोड़े बने यहाँ पर, ये देखते हैं हम। यहाँ पर जोड़े बने 3, तो तीनों जोड़ों में से एक एक नंबर को बाहर लिख देंगे, बाहर निकाल के लिख देंगे और इनके आपस में कर लेंगे गुणा। तो गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना, 8 आ जाएगा। यानी 512 का जो घनमूल हुआ वो कितना आया, 8। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से हमारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें। अगर पसंद आए तो इनको आगे भी शेयर करते रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बच्चे किसी भी स्टैंडर्ड में है, एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक हमारी वीडियो होने वाली है। क्योंकि हम ये सीरीज, इस सीरीज में हम आपको बेसिक से हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे पास 9th 10th और 11th 12th की भी कुछ क्लासेस हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। अगली वीडियो के लिए आप दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।